अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, मेरा यहाँ पे पावर शिफ्ट हुआ है। आप लोग को आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, जी आ सर, रही जी है सर। अभी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सॉरी, मेरी यहाँ पे पावर शिफ्टिंग हुई है तो उसकी वजह से ये सारी गड़बड़ होगी। और स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमने फिर आखिरी स्लाइड ये देखी थी कि हम लोगों ने जो रिसर्च के 8 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हमने मज़ीद डिटेल में देखा था। तो ये इंट्रोडक्शन है जी इस पहले सेशन का। अब आप लोगों के कोई सवाल है इसके बारे में या जनरली, तो प्लीज़ मुझे बताएं। अ, सर अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद इज हियर सर। जी जी, वालेकुम सर मेरा सलाम। क्वेश्चन, जी सर मेरा सवाल ये है कि व्हाट कुड बी द डोमेन्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू विद रिगार्ड्स टू द रिसर्च टॉपिक we have selected, and to what extent we should go into the literature reviews, the ambit. Should we be restricting ourselves to the research articles or only to the relevant one or two, three books, something like that, or there is some more areas where we can, enter into, or for getting a support for our research work. So precisely, can we have some guidelines on that? To what extent we should go and where to go and how to get into it? जी जी, जावेद साहब, हमारा जो सेशन नंबर 3 और 4 है ना, वो एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर है। मैं जनरली आपको बता देता हूँ। अब जैसे कुछ रिसर्च ऐसे होती है ना, जो एक्चुअली पूरे का पूरा रिसर्च पेपर ही सिर्फ लिटरेचर रिव्यू होता है, जिसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो उसमें तो रिसर्चर करता ही सिर्फ लिटरेचर रिव्यू है और कुछ करता ही नहीं है। और फिर ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरी एक्सट्रीम ये होती है कि आपको किसी और रिसर्च पेपर के एंड पे फ्यूचर रिसर्च जहाँ लिखा होता है वहां से कोई टॉपिक मिला, तो वहां पे आपका काम ऑलरेडी बड़ा क्लियरली लेड आउट होता है उसी रिसर्च पेपर में, और आप वहां से लेके आगे चल पड़ते हैं। तो बहुत कम रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है वहां पे। सोर्स जो है, तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस नेचर की रिसर्च कर रहे हैं। इट कुड बी वेरी एक्सटेंसिव, जिसमें आप सिर्फ करते ही लिटरेचर रिव्यू हैं। इट कुड बी वेरी टॉपिकल, जिसमें आपके लिए किसी ने पहले से करके छोड़ा होता है। जो सोर्सेज होते हैं वो रिलायबल सोर्सेज जो है वो जर्नल आर्टिकल्स ही होते हैं। उसकी वजह ये है कि बुक्स पुरानी होती हैं, 10 10 15 15 साल पुरानी किताबें होती हैं जनरली जो हम पढ़ रहे होते हैं। और इवन अगर पब्लिकेशन नई भी है तो वो कोई एडिशन होता है पुरानी किसी किताब का। अगर बिल्कुल कोई नई किताब भी है तो भी किताब को लिखने में कई साल लगते हैं, तो लाइकली होता है कि वो पुरानी होगी। जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो लेटेस्ट होते हैं, और आप उनसे जनरली अपने रिसर्च के लिटरेचर को सोर्स करते हैं। जर्नल पेपर्स के अलावा कोई भी जो सोर्स होता है वो इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको जर्नल पेपर कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि बहरहाल आपको डायरेक्शन तो चाहिए होती है, लेकिन उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपको जो जर्नल के अलावा कहीं से आप ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स को खुद ही वैलिडेट भी करना पड़े, वरना फिर उन पे क्वेश्चन होगा। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे देखेंगे, बट टॉपिकल सा जवाब ये है कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर रिसर्च। Right, sir. Thank you. सर अस्सलाम वालेकुम। जी मुजफ्फर सर। जी, मुजफ्फर, वालेकुम सलाम। सर ठीक ठाक हैं आप सर? ये इनफैक्ट मैं लास्ट टीम एमएस में भी आपसे दो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जी जी एक जी जी ये रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट, और दूसरा जो था ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जी जी जी, अभी इनफैक्ट रजिस्टर में नहीं हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन में थोड़े से इश्यूज हैं। इनफैक्ट मेरा ये सेकंड सेमेस्टर है पीएचडी ईएम का। तो ठीक ठीक ठीक। ये अभी सब्जेक्ट इंशाल्लाह आपसे पढ़ेंगे सर। तो सर इसमें मैं थोड़ा सा एक दो डाउट्स हैं, वो आपसे जरा क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। जी जी थोड़ा जी आप उस पर जरा मुझे बताइए। ये जो अभी बात हुई है ना सर, अभी जस्ट नाउ, ये जर्नल आर्टिकल्स में आखिर में डिस्कशन पोर्शन या उसके बाद होता है जी फ्यूचर रिसर्च वर्क। जी जी वहां से उसको अगर हम अपनी बेस लाइन बनाते हैं फॉर जी। आवर रिसर्च, फॉर अंडरटेकिंग आवर रिसर्च, तो इस चीज को हम मतलब अपने रिसर्च पेपर में किस जगह पे डालेंगे फॉर फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस के लिए? यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है,
आप तो ये इंट्रोडक्शन बताइए में सर। है, आप इंट्रोडक्शन में बड़ा क्लियरली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं कि सो एंड सो रिसर्च पेपर था, उसने इस पे काम किया और इस चीज को गैप दिखाया और मेरा पेपर उस गैप के ऊपर है। सर 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 ठीक हो गया सर। अच्छा, और दूसरा मुझे ये जरा वजाहत करें, जब हमने एक दो या तीन रिसर्च पेपर्स को रेफरेंस बना लिया, तो अब हमने फर्दर जो है ना लिटरेचर रिव्यू करना है और जर्नल सर्च करने हैं। तो क्या हम जो उन तीन रिसर्च पेपर्स में जिनको हमने बेस बनाया है, फॉर एग्जांपल फॉर फ्यूचर रिसर्च, उनके एंड में जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं वहां से स्टार्ट करें या फर्दर जो डाटा बेसिस है वहां से स्टार्ट करें? ये जरा बताएं सर इस पे थोड़ा सा। देखिए, अगर आप उन तीन से आगे जाना चाहते हैं ना, सर तो आप पहले उन तीन के बारे में समझना चाहेंगे, तो उन तीन को समझने के लिए उनके रेफरेंसेस जरूर देखें। वो थोड़ा सा आपके टॉपिक को भी रियलाइन कर देंगे, लेकिन चूंकि आपने आगे जाना है तो आपको मजीद चीजें देखनी पड़ेंगी। अब जो उसके रेफरेंसेस हैं वो तो आपको, आप ये समझे कि जो आप खड़े हैं ना उससे पीछे की चीजें बताएंगे। जो आप काम सर करना चाहते हैं वो तो आगे की चीजें हैं ना। सर सर तो ठीक दोनों ठीक करने हो गया पड़ेंगे सर। आपको। जी सर तो ये एक सर ये वो है डाटा, ये सॉफ्टवेयर है पब्लिश और पेरिश, क्या वो सफिशिएंट है या उसके अलावा और भी रेफर किए जाएं? अच्छा, मैंने तो इसको ये नहीं देखा, मैं इसको देखूंगा फिर इस पे कमेंट कर सकूंगा, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, इन्होंने इसी को बस सॉफ्टवेयर की शक्ल में ले आए होंगे। लेकिन ये आपने, और अभी इससे पहले भी जावेद ने सवाल पूछा, तो ये आपने जहन में रखना है कि लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो अगर आप पूरे पूरे पेपर पढ़ने शुरू हो जाएंगे तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। एक पेपर पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, एक सिंगल पेपर भी। तो अपने लिए कोई अपनी मेथोडोलॉजी पहले डिसाइड करनी है कि मैं 10 15 20 मिनट में एक पेपर को कैसे समझूंगा, और फिर आगे चलें लिटरेचर रिव्यू की तरफ। वरना आप एक जज्बाती शुरुआत करके एक दो पेपर्स आप पढ़ लेंगे, लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस से मुतनफर हो जाएंगे। तो लिटरेचर रिव्यू को ना थोड़ा सा साइंटिफिकली लेके चलना है और प्रेगमेटिकली लेके चलना है। डोंट गेट टू बॉग डाउन बाय इट। सर ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह वो आपसे मैं एडवाइस लेता रहूंगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन एक और है जी जी कि एक तो हमने रिसर्च पेपर्स को रेफर किया, तो उसको हम लिटरेचर रिव्यू में मतलब रेफरेंसेस डालेंगे। दूसरा, जब हम जी डिस्कशन पोर्शन में जाते हैं तो उसके जी। लिए फर्दर हमें करना पड़ेगा, या वही जो रिसर्च पेपर्स है उन्हीं में से कुछ पोर्शन हम लिटरेचर रिव्यू में डालें और आगे हम डिस्कशन में ले जाएं जहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे होंगे अपने रिजल्ट्स को अच्छा, कुरान देखिए, के साथ। इसमें इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपका फ्लो ऑफ आर्गुमेंट होता है ना, कि आप एक लॉजिकली एक जगह से शुरू हो के उसको इन्वेस्टिगेट करके अपने रिजल्ट्स लेके आते हैं और अब उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो उस फ्लो ऑफ आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो पुराने पेपर काम आते हैं तो उनको करें। नए, इस इस जगह पे आके नए को रेफर करना ठीक नहीं होता, अनलेस कि आप सिर्फ मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फलाने फलाने पेपर ने भी किया, वो बात तो ठीक है। लेकिन कंटेंट के सर बारे में अब यहाँ पे आप नया पेपर लेके आएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसमें जनरल डिस्कशन उन्हीं पे होनी चाहिए जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट सर, राइट सर, इंशाल्लाह आपसे गाइडलाइन में लेता रहूंगा जी जी, इंशाल्लाह श्योर सर। श्योर सर, श्योर श्योर। सर राइट सर, सर थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, सलाम अलैकुम। जी, किसी और का कोई सवाल नहीं है जी? शौकत, शौकत टू, जीशान, सलमान, साजिद, नदीम, साद, खलीक, कामरान, इमरान, इमरान, फैसल, मुइज, किसी का सवाल नहीं है? ठीक है जी। तो जी जी, ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अभी रैप अप दिस सेशन। और आपको नेक्स्ट सेशन की या वीडियोस अपलोड हो गई होंगी या अगले आधे घंटे में हो जाएंगी, तो आप लोग फिर नेक्स्ट सेशन को देखें इंशाल्लाह। और अगले हफ्ते हम उस पे बात करते हैं। अगले हफ्ते से आपकी असाइनमेंट्स भी आपको आनी शुरू हो जाएंगी, जैसा मैंने इंट्रो और आउटलाइन वाली डिस्कशन में आपको बताया था कि हर हफ्ते हमारी तकरीबन एक असाइनमेंट होगी। तो इस यानी नेक्स्ट वीक से वो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो उनको बड़ा सीरियसली आप लोगों ने करना है, क्योंकि अगर आप पहली असाइनमेंट जो है वो कैजुअली कर लेंगे तो फिर वो अगली सब असाइनमेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि ये
एक फ्लो में आएंगी असाइनमेंट्स। पहले आप टॉपिक चूज करेंगे, फिर आप उसके लिए लिटरेचर रिव्यू करेंगे एंड सो ऑन। तो पहले ही अगर आपने कैजुअली कर दी तो फिर आप आगे सही नहीं कर सकेंगे। और ओवरऑल मैंने आपको बताया कि आपके 75% मार्क्स जो हैं वो इन्हीं असाइनमेंट्स के हैं। तो फिर आप इस मार्क्स में बहुत सीरियसली लूज कर जाएंगे। और जो लोग इसकी बेसिस पे रिसर्च करना चाहते हैं, अपनी थीसिस करना चाहते हैं, तो वो भी उनको भी नुकसान होगा। तो असाइनमेंट्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा। और उस पर डिस्कशन आप करना चाहें मेरे साथ किसी भी तरह से, तो यू आर वेलकम। एक बार जब आपको असाइनमेंट मिल जाती है तो गेट बैक, जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह हमारे पास क्या फोरम्स होंगे, और मैं आपको गाइड करता रहूंगा साथ साथ। तो थैंक यू जी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते अच्छा हैं। सर, एक क्वेश्चन है। एक्सक्यूज एक जी जी क्वेश्चन है सर, असाइनमेंट जो लास्ट हमने की थी वो ग्रुप की, ग्रुप बनाए थे छोटे छोटे 3 3 4 4 बंदों के ना, तो ये असाइनमेंट इंडिविजुअल होगी या ग्रुप बेस होगी? कब आपने की थी? सॉरी, ये मैं तभी तुमने कोई असाइनमेंट नहीं लास्ट की। सब्जेक्ट जो किया था ना, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या उस पे तो ग्रुप बने हुए थे हमारे ना असाइनमेंट्स के। अच्छा, नहीं तो नहीं नहीं, यहाँ दूसरे पे जो सब्जेक्ट थे नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं होंगे, आप सब लोग अपना अपना काम करेंगे। इंडिविजुअल करेंगे। थैंक यू सर। जी 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 एक्सक्यूज मी सर, अभी जी जब जी सर आप असाइनमेंट देंगे, यही जो जी हमने इनके स्टेप्स देखे हैं, या आप ये भी स्ट्रक्चर आपने लेआउट उसका डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, क्या जी जी ये हम कोई उस स्ट्रक्चर से उस पर बेस्ड होगा कि ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और साथ उसका कोई थोड़ा सा जो है कोई आप देंगे एक पैकेज की, इसको देख के आप अपना प्रपोजल चॉकआउट करें, या इसका जो है कंक्लूजन एटसेट्रा ये लिखें सर? अच्छा, मैं देखें जो जो लोग मेरे साथ थीसिस कर रहे हैं, इनको फिलहाल मुझे आप लोगों में से खाली मुजफ्फर ही नज़र आ रहे हैं। तो मेरे पास एक एसओपीज का सेट मौजूद है जो ना आपको हर सेक्शन ऑफ द रिसर्च के बारे में बताता है कि उसमें आपने क्या क्या करनी है। लेकिन फिलहाल मैं आई वोंट बॉग यू डाउन विद इट, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको पैकेज देता रहूंगा, यानी पूरा पैकेज नहीं, जो जो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा ना उसके लिए आपको गाइडलाइंस देता रहूंगा। आखिर में वो सारे का सारा पैकेज आखिरी क्लास तक आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी आपने उसको स्टिक करना है। आइडिया ये है कि आपकी रिसर्च ठीक होनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ आपने पूछी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, तो वो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक जो आप चूज़ करेंगे ना, वहाँ से फिर आगे देखेंगे कि आप क्या मेथोडोलॉजी आपके लिए बेहतर है। जी थैंक यू सर। जी सर एक्सक्यूज मी, बस वन लास्ट क्वेश्चन जी जी मुजफ्फर सर, मतलब बल्कि माजरत मैं जरा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। एक चीज सर मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। इनफैक्ट मैंने पिछले सेमेस्टर में ना ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स वो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है डॉक्टर उमर ने पढ़ाया है। ठीक ठीक है सर। अच्छा, उसमें जो बुक फॉलो की है ना सर, वो थी ये क्रेसवेल की। ठीक अच्छा, उसमें अब ये जो फ्लो डायग्राम इसको मैं देखा था, उसमें एक था सर कि मतलब लिटरेचर रिव्यू करना, एक मतलब सीक्वेंशियल स्टेप्स दिए हुए हैं। तो एक उसमें आता है जी कि आपने थ्योरी भी अप्लाई करनी है, थ्योरी यूजेज या थ्योरी एप्लीकेशन। जी जी उस पे मैं थोड़ा सा मैं आपसे वो वजाहत लेना चाह रहा हूँ कि ये थ्योरी एप्लीकेशन मतलब कि इससे जो मैं समझाऊं कि विद इन रिलेशन टू दी टॉपिक ऑफ रिसर्च रेलिवेंट थ्योरी अप्लाई करनी है। क्या ऐसे ही है सर ये? नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखें, वो अगर आप ये ऐसा लेके चलेंगे तो दुनिया में कभी नई रिसर्च तो होगी ही नहीं फिर ना। अगर आप हमेशा पुरानी थ्योरी ढूंढना शुरू कर देंगे तो नई रिसर्च तो कभी नहीं होगी। तो सर दो तरह की, वैसे तो बहुत क्लासिफिकेशन जो है इस हफ्ते हम देखेंगे तो बहुत तरह की रिसर्च होती है, लेकिन दो तरह की होती है। आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट में एक वो होता है जहाँ पे आप पुरानी थ्योरी लेके आगे चलते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप नई थ्योरी जनरेट करते हैं। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है किसी पुरानी थ्योरी को स्टिक करना। ये आपके बेसिकली अभी वाले लेक्चर में भी था जहाँ पे आपने ये हेडिंग थी ना, साइंस सोशल साइंसेज वर्सेस जी जी नेचुरल जी जी साइंसेज। तो डाटा जी एम्पिरिकल, इससे पहले थ्योरी का भी वो जिक्र था। जी इट बिल्कुल अप्लाइज के बेशक हम एक एग्जिस्टिंग थ्योरी पकड़ लें या कोई अ, नई देखें थ्योरी हम इंट्रोड्यूस कर। देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना, सोशल साइंसेज में ह्यूमन के साथ डील कर रहे होते हैं अपना। तो फर्ज करें अगर आपको खांसी होती है लीमू खाने से, और उस थ्योरी आपको कह रही है कि लीमू इज इक्वल टू खांसी, तो जरूरी नहीं है आप किसी और को भी हो रही है ना, हो सकता है उसको लौंग ज्यादा खाने से हो रही हो। तो थ्योरी को आप स्टार्टिंग पॉइंट लेना चाहते हैं तो बेशक ले लें, लेकिन
सोशल साइंसेज में इट्स वेरी ऑफन कि आप नई थ्योरी बनाते हैं या थ्योरी को अमेंड करते हैं। सर राइट सर, तो थैंक यू। जी अच्छा जी, थैंक यू एवरीबॉडी। कोई सवाल मजीद नहीं है तो हम क्लोज करते हैं। आप लोग इस दफा के सेशंस को देखें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करते हैं। इमरान कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जावेद इज हियर अगेन सर। जी जी जावेद। सर ये जो स्टेप 3 में जब हम जाएंगे, तो व्हेन वील बी डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट अबाउट द टॉपिक वी हैव पिक्ड अप, एंड देन वी विल बी जावेद प्लीज कम जावेद प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये हमारा सर। 40 मिनट्स खत्म हो रहे हैं, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा प्लीज मीटिंग ज्वाइन कर लें। राइट सर।